बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज रुखसाना मुमताज़ नई रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही सिंपल से, सादे से और इफ्तारी के लिए मज़ेदार। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू बॉयल किए और एक प्याला मैंने चावलों का आटा लिया और ये थोड़ा सा ग्रीन धनिया और ग्रीन मिर्चें और ये 2-3 जवे मैंने लहसुन के काटे और एक बड़ी प्याज की ऐसी छोटी छोटी कटिंग की है। बाकी रेसिपी मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। और ये देखें नाज़रीन, ये मैंने तकरीबन एक बड़ा चमचा पैन में डाला है ऑयल का। अब इसमें सबसे पहले जाएंगे ये हमारे लहसुन के जवे जो मैंने बारीक बारीक काटे हुए। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे ऐसे। ये ऐसे हल्के हल्के फ्राई करेंगे हम लहसुन को। इसके बाद ये हम प्याज इसमें फ्राई करेंगे। ये इसमें 1 से 1.5 चम्मच ना मोटी मिर्च डालेंगे और साथ इसको हिलाते जाएंगे। ½ चम्मच हल्दी पाउडर, ये ½ चम्मच नमक, ये थोड़ा सा सफ़ेद जीरा और तकरीबन ½ चम्मच धनिया पाउडर। ये अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास जितना। ये 2-3 मैंने ग्रीन मिर्चों की कटिंग की है और ये हम चावलों का आटा ऐड कर रहे हैं। ये ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मिला के इसको साथ साथ हिलाना यूँ करके, एकदम सारा नहीं डालना, ऐसे। और ये देखें नाजरीन, ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट चाहे 20 मिनट तक ठंडा करेंगे, फिर इसे आलूओं में मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये हमारा चावलों का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने ये आलू जो इसको उबाल के बॉयल के मैंने इसका पेस्ट तैयार किया, अब इसमें मिक्स कर देंगे ऐसे करके, ऐसे। ये देखें, इसको ऐसा ऐसा ऐसे मिलाना है। अब इसमें ये आलू चलेंगे। अब इसको यूँ मिक्स करना है आलूओं को हाथ से ही, ताकि ये अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाए। अब इसमें ग्रीन धनिया सारा डाल देंगे।
ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब तकरीबन इसमें मैंने हाफ प्याला कॉर्नफ्लावर डाला। और ये देखें, मैं स्नैकर के साथ ना आपको सॉस बनाने का भी आसान तरीका बता रही हूँ, जो इफ्तारी में आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये इतना सा हमने केचप डाला इस पे, और इतनी मायोनीज डाल दी। और इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दें। ये बाज़ार से भी घर की ज़्यादा बेस्ट सॉस है, और ये ख़ास तौर पे मैंने स्नैकर के लिए तैयार बनाई है। ये देखें, ये आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। ये मैंने एक बोल का, एक पेड़े जितना बोल बनाया है। अब इसको हम ऐसे हाथों की मदद से फ्राई करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह बेल सकें। ये हमारे, अब हम ऐसे एक छुरी से यूँ टकर देंगे। और ये हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब आराम आराम से उठा के, ये मैंने पहले भी तैयार किए हैं। ये गोल रिंग भी बनाई है मैंने हाथ से ही। और ये देखें, ये ऐसे स्नैक्स तैयार हो गए हमारे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आपको सादे गोल बनाने हैं तो ये हल्का सा छोटा सा पेड़ा लें, ऐसे गोल करें, इसकी यूँ शामी की शेप दे दें इसको। आलू की किसी भी छुरी की मदद से या कोई ढकने की मदद से यूँ टक लगाएं, और हाथों की दोनों उंगलियों से इसको ये शेप दे दें। ये आपका ये भी तैयार है। अब मैं आपको फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। और ये देखें, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये स्नैक्स ऐसे ऐसा ऐसा रखते जाएंगे। हल्का सा इसको ना यूँ टच देना ऐसे। और ये देखें, हमारे स्नैक्स एक गोल्डन शेप में आ गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये याद रखें, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि पोटैटो पहले ही हमने अच्छी तरह गला के बनाए। और ये देखें, ये जो मैंने गोल वाले रिंग तैयार किए थे ना, ये भी स्नैक्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। और अब बहुत जल्द मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और नाज़रीन, आज की रेसिपी ओके कर दी है मैंने। यकीनन आज के स्नैक्स आपको पसंद आएंगे। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, जो मैं आपके हमेशा
इंतज़ार में रहती हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में। और आज की रेसिपी रमज़ान शरीफ में ज़रूर बनाएं और अपनों को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।